अच्छा, आज की वीडियो में हमें कमाल के टॉपिक पे बात करेंगे कि 2026 तक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हंगामा गाड़ देंगे। और ये बिल्कुल सही है। देखो, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में पूरा डिटेलिंग में बात करेंगे, लेकिन बता दें, अगर फर्स्ट टाइम आप करियर अड्डा चैनल पे आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अब बात करते हैं बेसिकली कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हंगामा घट जाएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए जॉब है टेलीकॉम मार्केट में। टेलीकॉम मार्केट 5G लॉन्च हो जाने से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की डिमांड बढ़ेगी। तो ऑब्वियसली जो लोग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच लिए ना, उनके लिए दोनों फील्ड में जाने की अपॉर्चुनिटी, इलेक्ट्रिकल में भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जा सकते हैं। स्पेशलाइजेशन उनका ऐसा है ही कि दोनों मिक्सअप है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर वो सॉफ्टवेयर लाइन में जाना चाहते हैं और अगर सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड हो तो ऑब्वियसली उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, देखो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप कर रहे हो ना, तो माइंड सेट ये होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है। इलेक्ट्रिकल फील्ड की तरफ अगर रुझान ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिकल में जाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ रुझान है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओ। अब 2026 तक अगर आप आज एडमिशन ले रहे हो तो 2026 की बात किया जाए तो सेमीकंडक्टर की मार्केट, आप लोगों को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे जा रही है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आगे जाने से इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट बढ़ेगी, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट बढ़ेगी। तो चाहे पॉलिटेक्निक हो चाहे बीटेक हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को जॉब यहाँ पे जरूर मिलेगा। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में ऐसा क्या और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। देखो, अगर 2026 तक आप पास आउट होंगे, बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज भी आ रही हैं, चाहे वो कॉपर वायरिंग की हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग को, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, चाहे वो आप देखते हो स्क्रू मैन्युफैक्चरिंग, ऑनलाइन सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो वो सारी जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए जॉब है। और एक चीज़ और बता दूँ, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी उनके लिए स्कोप है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, वो एनटीपीसी, बीएचईएल, गेल सेल, इनमें भी जा सकते हैं, भारत कंपनियों में भी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो टाटा, मारुति सुजुकी, इन सब में भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए जॉब है। लेकिन हाँ, देखो, जिस तरह से मैं बता दे रहा हूँ इजिली चीजें, उतनी इजिली आपको चीजें मिलेंगी नहीं। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, राइट डायरेक्शन में करनी पड़ेगी और सही तरीके से करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आपको अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। 2026 एक चेंजिंग होगा, गेम चेंजर होगा, गेम चेंज करके ही मानेगा। और ऑब्वियसली जो लोग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अभी सभी लोग कंप्यूटर साइंस और आईटी पे भिड़े हुए हैं, सब लोग आईटी और कंप्यूटर साइंस पे लगे हुए हैं। तो सबका एंड गोल है कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, पैसा कमाना, गूगल में जॉब करना है, ट्विटर पे जाना है, फेसबुक में जाना है, व्हाट्सएप में जॉब करना है। तो सबके माइंडसेट में यही है कि मुझे जॉब जो करना है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में पैसा बहुत है। तो क्या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में पैसा नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, इलेक्ट्रिकल की मार्केट में भी डिजाइनिंग का अलग काम होता है, उसके बाद फिर अपना जो प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क होता है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वर्क होता है, वो अलग होता है। तो अगर आप डिजाइनिंग में भी जाते हो तो सिस्टम पे बैठ के सॉफ्टवेयर पे आपको काम करना पड़ेगा डिजाइनिंग में। और जो इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग होता है वो भी देखो टफ तो थोड़ा सा होता है, लेकिन टेक्निकल चीज़ें होती हैं, अगर आप सही से सीख लेते हो तो उसमें भी बहुत पैसे हैं इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग में। उसके अलावा अगर हम बात कर लें, इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। और ऑब्वियसली आप अपने करियर को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जा सकते हैं। देखो, 2026 गेम चेंजर तो है ही है, लेकिन आपको भी अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा, अपनी स्किल पे फोकस करना पड़ेगा, अपने आप को बढ़ावा देना पड़ेगा, तभी जाकर के 2026 तक अपनी लाइफ को अपग्रेड कर पाओगे और चीज़ें सही से कर पाओगे। और अगर आपने मेहनत नहीं किया, सही से नहीं किया, चाहे पॉलिटेक्निक हो चाहे बीटेक, देखो, अगर टायर 3 कॉलेज से हो तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि टायर 3 कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं होता है। 3 कॉलेज से हो तो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत ही बैड है, क्योंकि टायर 3 कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं होता है। और जब प्लेसमेंट नहीं होगा तो ऑब्वियसली चीज़ें उस तरह से काम नहीं करेंगे, और चीज़ें उस तरह से काम नहीं करेंगी तो आपके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो लोग टायर 3 कॉलेज से हैं वो तो खास करके ध्यान दे दें और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करें, अपनी टेक्निकल स्किल, अपनी कम्युनिकेशन स्किल, इन सारी चीज़ों पे फोकस करें और अपना रिज्यूमे, बायोडेटा सब कुछ अपग्रेड करके रखें। और इन कंपनियों के क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, जिन जिन कंपनियों के बारे में बताया, जिन जिन सेक्टर के बारे में बताया। देखो, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की जो कंपनियां हैं उसमें भी जॉब है, चाहे सैमसंग हो गया, चाहे वीवो हो गया, ओप्पो हो गया। इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा से इलेक्ट्रॉनिक्स से जिन लोगों ने किया वहाँ पे भी जॉब है।
और अच्छी खासी सैलरी अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं कि कम सैलरी पे आप जा रहे हो, कम सैलरी पे वहाँ पे चीज़ें आपके लिए काम कर रही हैं, तो अपॉर्चुनिटी वहाँ पे भी है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा और फिर उसी तरह से अप्लाई करना पड़ेगा। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का स्कोप भी बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इंजीनियर्स कम होंगे तो जॉब ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन का लेवल थोड़ा डाउन होगा, क्योंकि लोग कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं। तो बस वीडियो में इतना होगा, इस वीडियो आपको समझ में आया। जो लोग टेलीग्राम पे हो, करेक्ट चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, वहाँ पे भी जाके ज्वाइन जरूर करें। थैंक यू।